All right, we started algebra yesterday. We will complete algebra today. हमने algebra के अंदर तीनों algebraic identities पढ़ी थी, जो बहुत ही कॉमन मैथ है, बेसिक मैथ है, आप सबको आनी चाहिए। उसके अलावा कल हमने अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन सीखी थी और मैंने आपको फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स लिखवाए थे। वो तीनों के तीनों स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। आज और भी छोटी मोटी चीजें हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। किसी भी फंक्शन में सब्जेक्ट कैसे, किसी भी इक्वेशन में सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट बनाना हम ऑलरेडी किस टॉपिक में पढ़ चुके हैं? फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर कब हमें सब्जेक्ट बनाना होता था? जब हम इनवर्स फाइंड करते थे तो हम किसको सब्जेक्ट बनाते थे? पहले y से इक्वेट करते थे और फिर x को सब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पास्ट पेपर्स विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। Copy the equation. S is equals to RV upon 3V minus 1. वो कॉमा लगा हुआ है, यू कैन इग्नोर दिस कॉमा। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। पहले पार्ट में आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? आर की और वी की। तो आप आर में आर पुट कीजिए, वी में वी पुट कीजिए, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? एस की। नाउ दिस इज अ पेपर 1 क्वेश्चन, so please do not use calculator. आर की जगह 100, बी की जगह -30, 3v -1। मैं 100 और -13 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं। व्हाट इज 3 मल्टीप्लाई बाय -13? -39, -39 -1 -40। शायद अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैंने न्यूमरेटर में 100 को -13 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं पहले कैंसिल आउट कर देता हूं, क्योंकि इस वक्त कैंसिल करना ज्यादा आसान है। सबसे पहले क्या कैंसिल करूं? माइनस को माइनस से। सबसे पहले तो माइनस को माइनस से कैंसिल करना चाहिए, उसके बाद 0 से 0, उसके बाद 4 और 10 किसके टेबल से कैंसिल हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5। व्हाट इज 5 इंटू 13? 65/2। दिस इज माय आंसर। अब मेरी मर्जी, मैं इसको डेसिमल में लिखूं, फ्रैक्शन में लिखूं, होल नंबर में लिखूं, दैट इज माय चॉइस। पार्ट बी, एक्सप्रेस v in terms of s and r। एक्सप्रेस v, एक्सप्रेस v का मतलब क्या है? v को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब आपने कोई वैल्यू नहीं डालनी, अब आप पार्ट ए की वैल्यूज नहीं यूज कर सकते पार्ट बी में। रीराइट द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड मेक v द सब्जेक्ट। उसके लिए सबसे पहले तो आपका डिनोमिनेटर वहां जाके s से मल्टीप्लाई होगा, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। s को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3sv माइनस s इज इक्वल्स टू rv। चार्मिन किसे सब्जेक्ट बनाने? v को। और कितनी जगहों पे v आ रहा है? तो अब हम v को कैसे सब्जेक्ट बनाएं?
v वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, इसको यहां ले आते हैं, और माइनस एस को वहां ले जाते हैं, v वाली टर्म्स एक साइड पे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3SV माइनस RV, और माइनस एस वहां जाके प्लस एस। अगर मुझे v को सब्जेक्ट बनाना है तो यमुना आप मुझे क्या करना चाहिए? कैसे माइनस करेंगे? एक SV है और एक RV है, एक इंसान और एक जानवर, ये माइनस नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे? 3S अलग से कैसे उस साइड पे जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। हम v वाली टर्म्स यमुना एक साथ क्यों लेकर आए थे? लाइक टर्म्स थी, v को सब्जेक्ट बनाना था, तो अब क्या करेंगे? v को कॉमन ले लेंगे, टेक v एज कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? और r तो नहीं बोलेंगे हम, 3S - r, 3S - r। बस अब सब्जेक्ट बना दो v को, ये पूरा ब्रैकेट वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो v सब्जेक्ट बन गया, s अपॉन 3S - r। अब प्लीज ये वाली हरकत मत कीजिएगा कि सर एक s से एक s कैंसिल। यू कैन नॉट कैंसिल दिस आउट, बीच में माइनस का साइन है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये आपका आंसर है, यू हैव एक्सप्रेस्ड बी इन टर्म्स ऑफ s एंड r। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन? कितनी जर्नीज हैं? फर्स्ट जर्नी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जर्नी, what is the distance given to you? 1 kilometers. What is the time given to you? X minutes। लेकिन डिस्टेंस अगर मीटर्स में है, सॉरी, अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है तो टाइम किस में होना चाहिए था? आवर्स में, बिकॉज इट इज किलोमीटर्स पर आवर। तो चौधरी शयान एक्स मिनट्स को मैं आवर्स में कैसे कन्वर्ट करूं? डिवाइड बाय 60। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन 60 आवर्स। मैंने मिनट्स को आवर्स में कर दिया क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर्स में था। या ये 1x है, तो इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 60। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें 1/60x, आप चाहें तो x/60 लिख दें। मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 60 करेंगे। ओके, अब जरा सेकंड जर्नी की बात कर लेते हैं। सेकंड जर्नी की सबसे पहली चीज आपको क्या दी हुई है? टाइम। कितना दिया हुआ है? बाय आवर्स। ये ऑलरेडी आवर्स में दिया हुआ है, लेकिन एवरेज स्पीड के बारे में जुनेरा क्या बोला हुआ है? किसके बराबर है? तो फर्स्ट जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी थी? व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट जर्नी? चलिए वो छोड़िए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहली जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना था? 1 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना था? एक्स तो नहीं था, x/60। तो 1/x/60। ये तो देखते ही दिमाग घूम जाते हैं, इतने सारे अपॉन। तो मुझे 1/x/60 लिखने के बजाय लिखना चाहिए 1/x/60। ये बहुत बेहतर होता है वैसे लिखने से। 1/x/60 लिखने से बेहतर है 1/x/60, जिसका मतलब है 1 × जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 60/x। तो रिदा, व्हाट इज 1 × 60/x?
60/x। ये 60/x आपने क्या निकाली? एवरेज स्पीड निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि वो दूसरी जर्नी की भी एवरेज स्पीड है। जो इसकी एवरेज स्पीड है वो दूसरी जर्नी की भी एवरेज स्पीड है, 60/x। लेकिन हुजैफा हमें फाइंड क्या करना है? डिड यू रीड द क्वेश्चन? व्हाट आर वी फाइंडिंग? कितने किलोमीटर्स मतलब क्या निकालने? टोटल अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स का मतलब क्या निकालने? डिस्टेंस निकालना है। ओके, डिस्टेंस कैसे निकलते हैं? स्पीड के फॉर्मूले से निकल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस स्पीड में स्पीड डालिए, टाइम में टाइम डालिए, ताकि आपको डिस्टेंस मिल जाए। यू ऑलरेडी नो द स्पीड, यू ऑलरेडी नो द टाइम, आपको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी है? 60/x। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। टाइम कितना है? सेकेंड जर्नी का टाइम कितना है? y। तो साथ क्या करेंगे अब? किसको कहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? x को कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यस। तो ये क्या बन जाएगा? 60y/x। ये हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। उसने डिस्टेंस ही निकालने के लिए कहा था, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज ये क्वेश्चंस एक बार खुद से भी घर पे सॉल्व कर लेना, अगर आपको मुश्किल लग रहे हो तो। जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ईयर। बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक एक मार्क का आते हैं। सिंप्लीफाई दिस। सबसे पहले ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इज रॉन्ग, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए -2 से मल्टीप्लाई। इज दैट हेरा? हेरा, क्या आप मुझे बता सकती है -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? -2e -2f। एक चीज है जो कैंसिल आउट हो रही है। 2e and 2e will cancel out, and 3f -2f प्लस f या -f? प्लस f। प्लस f। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने एवरीडे मैथ के अंदर किया था। सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूज, नो चेंज। बुक 1 में जब आप देखेंगे तो आपको एवरीडे मैथ में ये क्वेश्चन मिलेगा। पहले पार्ट में करना है x माइनस जेड। x में x की वैल्यू डाल दीजिए, z में z की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू और z की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। -3.5, -4.5। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का। 3.5 और 4.5, 8। पार्ट बी। जिमल, रेशो का मतलब क्या होता है? इस कोलन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, डिवीजन। रेशो मीन्स अपॉन। So instead of writing it as a colon, you can write this as y plus z upon t is equals to 4/15. Input the values.
वाई और जेड की वैल्यू इनपुट की कर दीजिए ताकि आपको टी मिल जाए। ओ, ये वाई है, टी नहीं है। क्वेश्चन में जहां टी लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली वाई की वैल्यू है, टी की वैल्यू नहीं है। इसको वाई कर दीजिए। 1.5 प्लस 4.5 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 4/15। फाइव का क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये प्लस होके क्या बनेगा? 6। और प्लस करने के बाद अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वहां चला जाएगा, ये वहां। कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? जब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो। यस। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 40। इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट यू विल नॉट मल्टीप्लाई 15 विद 6। पहले आप 4 को वहां ले जाके कैंसिल आउट करेंगे। तो डू नॉट मल्टीप्लाई, फर्स्ट कैंसिल आउट। तो 2 के टेबल से कैंसिल कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 15 3 जा 45/2, और यू कैन से 22.5। वो आपकी मर्जी, फ्रैक्शन में लिखना है या डेसिमल में लिखना है, दैट इज योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएशंस है और वेरिएशंस हम कर चुके। क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। पहला पार्ट बहुत ही आसान, चाइल्डिश सा पार्ट होता है। एफ के अंदर एफ की वैल्यू इनपुट कर दीजिए ताकि आपको सी की वैल्यू मिल जाए। पेपर 1। अगर पेपर 2 का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कंसीडर दिस एज अ पेपर 1 टॉपिक। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद साथ आपने क्या किया, 9 को 36 से कैंसिल कर दिया। फिर आपने क्या किया, 5 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय -4, -20। डन। एक्सप्रेस एफ इन टर्म्स ऑफ सी। एक्सप्रेस एफ का मतलब जोना किसको सब्जेक्ट बनाना है? एफ को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपका इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन। 5/9 F-32। 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9C/5। पूरा फ्रैक्शन में वहां लेके चला गया तब, क्योंकि मुझे अलग किसको करना है। तो बस अब यहां से -32 वहां जाके क्या हो जाएगा, और एफ सब्जेक्ट बन जाएगा। -32 वहां जाके +32 हो जाएगा। 9C/5 +32 इज इक्वल टू एफ।
ठीक है, लेट मी सी, मुझे और कोई क्वेश्चन 8 करवाना है। Yes. आपने मुझे ये भी बताना है कि होमवर्क में कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पार्ट ए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेसिकली ये। अलजेब्रा तो नहीं है, इट इज इनइक्वालिटी, लेकिन क्योंकि वो पार्ट बी अलजेब्रा का है तो हम पार्ट ए भी कर लेते हैं। क्या शिफ्टिंग करनी चाहिए हमें? प्लीज डू रीजनेबल शिफ्टिंग, स्मार्ट शिफ्टिंग। क्या शिफ्टिंग होनी चाहिए? -3t को उधर ले जाएंगे और 14 को, ठीक है। 8 माइनस 14 ग्रेटर देन t+3t। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 14 इज एंड t+3t 40। 4 वहां जाके 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नहीं तो कब चेंज होती है? जब एक, अगर यहाँ पे 4 की जगह -4 होता और -4 वहां नीचे जाता तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। लेकिन अभी हम नेगेटिव से नहीं डिवाइड करें, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -3/2 इज ग्रेटर देन टी। लेकिन आपको आंसर में हमेशा वेरिएबल शुरू में लिखना चाहिए। अगर आप टी शुरू में लिखेंगे, टी किसको फेस कर रहा है? -3/2, तो आपको आंसर में भी -3/2 को ही इनइक्वालिटी फेस करवानी चाहिए। मैंने टी बोल दिया था गलती से। इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही है? -3/2 को। तो इनइक्वालिटी -3/2 को ही फेस करनी चाहिए आंसर के अंदर भी। पार्ट बी, कितना आसान सा सवाल है। एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, इनपुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। 1 मार्क का है ये, तो 0.5 नहीं मिलेगा अगर आपने प्लस माइनस की गलती कर दी। एग्जैक्ट सही आंसर आना चाहिए। आप ब्रैकेट लगाएंगे ना तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप गलती कर देंगे। लेट्स सी किसका क्या आंसर आता है। 58। अयान आपका? ओके। अम्मार आपका क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, -6 × 2 -12, -12 × -3 +36। वैसे भी जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है अमार, जो जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाता है। अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। तो बेसिकली जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा 36, एंड देन प्लस 2, -3 का स्क्वायर -9 या +9? +9। माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 4 + 36 + 18। 4 + 36 is 40, 40 + 18 58 without using a calculator। 58। Question number 9।
क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए। एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। आपको एफ की वैल्यू निकालनी है पार्ट ए में। एम कितना दिया हुआ है? 4। वी की जगह 5, फिर एम की जगह 4 और यू की जगह 3 अपॉन 0.01। सो आई गिव यू अ मिनट टू सी आप इसको कितना सिंप्लीफाई करके क्या आंसर निकालते हैं। ओके, क्या आ रहा है रतवा? 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 0.01। अभी 0.01 को अभी फिलहाल मत छेड़िएगा, पहले 20 माइनस 12 कर लीजिए। 20 माइनस 12 इज 8। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर से एराज डेसिमल खत्म करना है, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर विद? 100, ताकि दो डेसिमल्स आगे हो जाए। तो एफ किसके बराबर आएगा? 800। पार्ट बी, किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं? एम को। बहुत आसान दे दिया ये भी इसने। प्लीज एम को सब्जेक्ट बना के दिखाइए। मेक एम द सब्जेक्ट। दो स्टेप्स का काम है। कैसे करेंगे? 5 एम को सब्जेक्ट बनाने, दो जगहों पे एम आ रहे हैं। टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों में से एम को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये तो फौरन से बोलना चाहिए सर एम कॉमन ले लेंगे। पहले टी वहां जाएगा, एफ टी, और यहां से एम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा वी माइनस यू। वी माइनस यू वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। एम सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ए। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सबसे पहले x माइनस 1 वहां जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 विद द ब्रैकेट। फाइनल आंसर क्या बताया आपने? 5/2 आना चाहिए। -2 यहां जाके +2 होगा। 3 + 2 5 इज इक्वल टू 2x, और फिर 2 वहां जाके डिवाइड, तो 5/2 इज इक्वल टू x। किस लॉजिक से आपका 2 आ रहा था चौधरी शयान? ओ, ये वाली गलती तो लड़कियां करती हैं। लड़की एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लड़कियां करती हैं, कि वो जब ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करती हैं तो वो पहली टर्म को तो 2 से मल्टीप्लाई करती हैं, लेकिन क्योंकि उनके नखरे थोड़े ज्यादा होते हैं तो वो 1 ही लिखती हैं, वो 2 नहीं लिखती हैं। उसके बाद कहती है एक मल्टीप्लाई कर दिया बहुत है। तो लड़के ये वाली गलती नहीं, मतलब ओवर द पास्ट 10 years ऑफ टीचिंग मोर देन दैट आई हैव एक्सपीरियंस कि लड़कियां ये गलतियां बहुत कॉमनली करती हैं। पार्ट बी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
किस बनाना है? टी को सब्जेक्ट बना दीजिए। सारा कैसे बनाएंगे टी को सब्जेक्ट? माइनस आर वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या लिखूं? पी, पी प्लस आर इज इक्वल टू 2t। उसके बाद फिर 2 को वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे तो टी सब्जेक्ट बच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मेक एक्स द सब्जेक्ट। क्या इरादा, आपका क्या आंसर है? यू विल लूज अ मार्क इन दिस क्वेश्चन। ये 2 मार्क का होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। यस। यू विल हैव टू मेंशन अ प्लस माइनस साइन। ओके, अगर एक्स को सब्जेक्ट बनाने तो सबसे पहले 3 वहां जाएगा। y-3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। उसके बाद 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और फिर एक्स पे से स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेकिन वो बच्चे जो भूल जाएंगे प्लस माइनस लगाना, दे विल लूज अ मार्क। क्योंकि हम जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं हमें प्लस माइनस लगाना याद रखना है एवरी टाइम। तो आपका आंसर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y-3 अपॉन 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। अगर आपने अंदर प्लस माइनस लगा दिया बगैर खुदा का खौफ किए, तो आपका प्लस माइनस सिर्फ किसके साथ लगा हुआ होगा? सिर्फ वाई के साथ लगा हुआ होगा। या फिर आप पता नहीं किस तरह लगाना, यू लगाना चाह रहे हैं। बाहर ही लगाएंगे, ये भी गलत है। ओके, फिर आगे के ये वाले क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एम को सब्जेक्ट बनाना है। फिर से बताइएगा। फाई कैसे बनाएंगे एम को सब्जेक्ट? इस एम को अलग करना है, तो सबसे पहले आप यहां से क्या हटाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, वो भी तरीका है, लेकिन क्या मैं एच को वहां नहीं फेंक सकता? ए से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं वहां एच को फेंक दूं तो ये बन जाएगा A/H इज इक्वल टू 4m+h। अगर मुझे m को अलग करना है तो क्या ये प्लस एच वहां नहीं जा सकता? प्लस एच वहां जाके क्या हो जाएगा? -h। तो ये हो जाएगा A/H -h इज इक्वल टू 4m। अब सिर्फ यहां से क्या हटाना है? 4। लेकिन आप अगर ये बोलते हैं कि 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और आप इसको ऐसे लिखते हैं
ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग, तो एग्जामिनर ये गलत कर देगा। इसका सही तरीका क्या है कि अगर आप 4 वहां ले जाके डिवाइड कर रहे हैं, तो आप शुरू में लिख दें 1/4 और ये सारा ब्रैकेट में कर दें। वो वाला भी तरीका मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 वहां जाएगा, शुरू में 1/4 लिखना है आपको। एम सब्जेक्ट बन गया। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। जो फाइव कह रहा था कि पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 4mh प्लस, एच लिख दिया होगा चौधरी शयान ने, एच स्क्वायर लिखा है ना, ओके एच स्क्वायर। कीपिंग इन माइंड कि हमें एम को सब्जेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू के बाद से कौन सी टर्म यहां आके पहले माइनस हो जाएगी, एच स्क्वायर यहां आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4mh। अगर मुझे m को सब्जेक्ट बनाना है तो यहां से क्या चीज वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, 4h। तो ये बन जाएगा a माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4h। मिकाइल आप ये बता रहे थे? नहीं मैंने सर एच स्क्वायर नहीं बताया था, मैंने सिर्फ ये माइनस एच। ठीक है, तो ये भी तरीका, ये दोनों आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। अब वो अगर मैं ब्रैकेट में एलसीएम लूंगा ना, इसको h से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये h हो जाएगा, और ये 4h हो जाएगा, ये बिल्कुल यही बनेगा, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 39, दोनों आंसर्स इक्वली करेक्ट है। पार्ट ए, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आपने v में 9 और f में 5 पुट करना है ताकि आपको u मिल जाए। ओके लेट्स सी, v में v की वैल्यू पुट कीजिए और f में f की वैल्यू पुट कीजिए। जुनैरा कैसे सिंप्लीफाई कर रही हैं आप इसे? एलसीएम ले रही हैं आप? ओके, क्या मैं ये नहीं कर सकता जुनैरा कि मैं पूरा 1/9 वहां ले जाके -1/9 कर दूं और फिर एलसीएम कर लूं? आप अगर चाहें तो आप अभी भी एलसीएम ले सकते हैं, वट एवर यू पीपल आर डूइंग। आप अभी एलसीएम ले रहे हैं या 1/9 वहां ले जाके एलसीएम ले रहे हैं? वहां ले जाके, ओके। 1/u इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/9। अब 5 और 9 का एलसीएम मत गलत बता देना प्लीज। 45। 5 और 9 का एलसीएम आएगा 45। तो एलसीएम लेने के बाद कैसे डिसाइड करते हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर 5 को 45 बनाने हैं तो किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। और अगर 9 को 45 बनाया है तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से। तो नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे डिसाइड करते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना है। बच्चों को रटा हुआ होता है यू और यू, हमेशा ये नहीं होता, ज्यादातर होता है पर हमेशा नहीं होता। 9 - 5, 4/45, लेकिन ये तो 1/u की वैल्यू है, हमें तो u की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, द डिफिकल्ट पार्ट, पार्ट बी।
अयान, क्या मुझे आप इस चीज का मतलब बता सकते हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये बताया आपने मुझे, नंबर ऑफ एक्स जो उसने बाई किए, कॉस्ट भी दी हुई है, पूरा बताओ ठीक से क्या दिया हुआ है। तो आप मुझे बहुत हिज्जे करके बता रहे हैं, इसको मिला के बताइए। 12 अंडे कितने सेंट्स के हैं? 8 सेंट्स के 12 अंडे हैं। उसने कितने खरीदे हैं? ए ए अंडे खरीदे हैं। ठीक है, ही बॉट ए एक्स, और एक्स की कॉस्ट क्या है? 8 सेंट्स पर डजन। यानी कि अगर 12 एक्स 8 सेंट्स के हैं, तो ए नंबर ऑफ एक्स कितने सेंट्स के होंगे? ये तो पता कीजिए, उसने कितने के अंडे खरीदे हैं। भाई, क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी जवाब दे चुकी है इस जुमले को पढ़ के? ओके, इसको मैं एक्स लिख रहा हूं। क्या? डेकेड इज 10। ठीक है, डेकेड 10 होता है, दर्जन 12। तो आज तक आपको केले वाला बेवकूफ बना रहा था, वो 10 दे रहा था, और आप समझ रहे थे 10 होते हैं एक दर्जन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगा? ए आर अपॉन 12। ये कॉस्ट प्राइस है, इतने के उसने ए नंबर ऑफ एक्स खरीदे। ठीक है, अब उसने बेचे कितने के? एस सेंट्स फॉर ईच। एस सेंट्स फॉर ईच का मतलब एक अंडा उसने एस सेंट्स का बेचा। उसके पास थे कितने एक्स? हाँ, उसके पास कितने एक्स थे? ए आर अपॉन 12, तो कॉस्ट प्राइस से कितने के उसने खरीदे थे। उसके पास कितने अंडे हैं? ए नंबर ऑफ एग्स हैं उसके पास जो उसने खरीदे थे। लिखा हुआ भी है, अ मैन बॉट ए एग्स। तो ए एक्स उसने कितने के बेचे? अब वाई लिखना है, एक्स मत लिखना है, एक्स ऊपर ऑलरेडी लिख चुके थे हम लोग। कितने के बेचे उसने? ए एस, ये सेलिंग प्राइस है। जुनेरा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रॉफिट पूछ रहे हैं। कितने के खरीदे थे ये भी निकाल लिया, कितने के बेचे ये भी निकाल लिया, प्रॉफिट कैसे मिलेगा? माइनस करके। वाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? माइनस करके मिल जाएगा। माइनस कर दीजिए। बस करना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है। व्हाट माइनस व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या सेलिंग माइनस कॉस्ट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने के बेचे माइनस कितने के खरीदे थे। बस इसको आगे सॉल्व नहीं करना आपने। यू विल लीव दिस एज योर आंसर। ओ, 39 के ए का पार्ट 2 हम लोग भूल गए। एक्सप्रेस वी इन टर्म्स ऑफ यू एन एफ, यानी कि किसको सब्जेक्ट बनाने? वी को सब्जेक्ट बनाने। ठीक है, ये मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। साथ क्या आप मुझे दोबारा से इक्वेशन लिखवा सकते हैं, क्या थी? जी। ठीक है, किसको सब्जेक्ट बनाने? बनाइए, वी को सब्जेक्ट बनाइए। वी को सब्जेक्ट बनाना है, देख समझ के बनाना।
बिल्कुल कर सकते हैं। अगर v को सब्जेक्ट बनाने हैं तो ऐसा करो, पूरा 1/u उठा के वहां ले जाओ और 1/f से माइनस कर दो। फिर शायान क्या करेंगे? v को वहां ले जाऊं? क्या मैं अभी रेसिप्रोकल कर सकता हूँ? आप आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल करने के लिए यहाँ भी एक डिनोमिनेटर होना चाहिए और यहाँ भी एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ एक डिनोमिनेटर नहीं है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए। 1, पहले वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू से। और दूसरे वाले को? तो एलसीएम बन जाएगा यू माइनस एफ अपॉन यू एफ। अब क्या करेंगे? यस, अब आप दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकेट बोथ द साइड्स। ये भी उल्टा हो जाएगा, वो भी उल्टा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे बता दो। ओके। क्वेश्चन 40 और 41 का हम सिर्फ सब्जेक्ट बनाने वाला पार्ट करेंगे, बिकॉज टाइम कम है, एंड देन वी विल एंड द क्लास। 40 का पार्ट बी पहले, फिर 41 पे जाएंगे। एक्सप्रेस एल, एल को सब्जेक्ट बनाना है एंड योर इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू एल। ए प्लस वन नहीं है, वो ए प्लस एल है। ये एल है, ए प्लस एल। तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए एल को सब्जेक्ट, भले गलत बना दो बट मेक एन अटेम्प्ट प्लीज। कैसे किया आप लोगों ने इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए? टू वहां भेजा, 2s कर दिया। हाँ, एन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एन को आप वहां ले जाके, वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें भी मसला नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि एन को वहां ले जाके डिवाइड कर दें। अब फाइव क्या करेंगे अगर एल को सब्जेक्ट बनाना है? अगर एल को सब्जेक्ट बनाना है तो अब मैं क्या करूं? ए को माइनस हो जाएगा, तो 2s अपॉन एन माइनस ए इज इक्वल टू एल। एक तरीका ये है, और अगर कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया था इसके बाद, ए एन माइनस एन एल, तो उन्होंने क्या करना होगा?
नहीं, एन एल को उधर ले जाना होगा और 2s को वहां ले जाना होगा। अगर एल को सब्जेक्ट बनाने तो एल वाली टर्म पॉजिटिव करोगे ना, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस 2s अपॉन एन। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। हाँ सेम है। यस। किससे सेम है ये? थर्टी एट। एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, तो प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। अच्छा, खत्म ही हो गए, नो होमवर्क। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।